तो बज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो, नाजायज़ पैसा खर्च न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज आप शादी ब्याह को देख लें, कलकत्ता के मटिया बुर्ज में शादी हुई, मुसलमान ने शादी की, अपनी बेटी को 2 किलो उसने सोना दिया। क्या फजूल खर्ची नहीं है? एक जगह शादी हुई, बारात में जितने लोग जा रहे हैं, पहली बात तो ये बारात ही सही नहीं है, नबी के दौर में कभी बारात नहीं गई। और यहां बारात जा रही है 100 लोगों से, 150 लोगों से, 200 लोगों से, और हर बाराती के लिए लड़के वालों ने बाकायदा बेहतरीन ड्रेस का इंतजाम किया ताकि जितने बाराती जाएं सब एक कपड़े में जाएं। बनारस के करीब मऊ एक जगह है, अभी मऊ का एक वीडियो सामने आया, मुसलमान की शादी है, हाजी साहब दाढ़ी रखे हुए हैं, गोल टोपी लगाए हुए हैं, कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं, जा रहे हैं, और जवान जवान लड़कियां गुलाब का फूल बरसा रही हैं, दोनों तरफ से गुलाब का फूल बरसा रही हैं, और हाजी साहब बेचारे मुस्कुरा के बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हमने इन रस्मों को नहीं तोड़ा तो आने वाले हालात क्या होंगे आप नहीं कुछ बता सकते। अभी के हालात ये हैं कि गरीब बाप के लिए अपनी लड़की की शादी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो गया है। आपके बिहार और बंगाल के कितने गांव हैं जहां लड़कियों की शादी करने वाला बाप जब तक पूरे गांव को दावत न खिला दे तब तक वो लड़की की शादी नहीं कर सकता। ये रस्म और रिवाज हमने बनाए हैं, ये कुरान ने नहीं बनाए, ये हदीस ने नहीं बनाए, ये नबी ने नहीं बनाए, ये हमने और आपने बनाए हैं। इन फजूल खर्चियों से अपने आप को आज़ाद करो मेरे प्यारे साथियों। आज उम्मत की कितनी गरीब बेटियां हैं जिनके बाप के पास अपनी बेटी की शादी करने की ताकत नहीं है। कितने गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़हीन हैं, पढ़ाई में बहुत आगे हैं, मगर बाप के पास उनकी फ़ीस भरने का इंतज़ाम नहीं है। कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उनके बाप के पास उनके भेजने के लिए 100-200 रुपये महीने का इंतज़ाम नहीं है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, 3-4 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह है, वो कैसे कैसे अपनी परिवार का, अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। और आज हम शादी ब्याह पे लाखों करोड़ों पानी की तरह बहा देते हैं। आज कितने गरीब भूखे रहते हैं और अमीरों की शादियों में लाखों रुपये का खाना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ओ लोगों, फजूल खर्ची न करो। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आपके यहाँ एक रस्म और पता चली, शादी में वकील बनाया जाता है। ये वकील तो बना सकते हैं, हमारे यहाँ भी वकील बनाया जाता है, मगर वकील कौन बनेगा? या तो बाप खुद वकील बने या बाप अपने घर के किसी फर्द को बना दे। मिसाल के तौर पर लड़की का मामू है, लड़की का चाचा है, लड़की का फूफा है, कोई करीबी रिश्तेदार है, उसको वकील बना दे। और वकील का काम बस इतना है कि निकाह के मौके पर उसकी सिग्नेचर होगी और वो लड़की वालों की तरफ से गवाह के तौर पे उसमें शामिल होगा। मुझे पता लगा आपके यहाँ वकील जो होता है साहब, वो तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो वकील बन गया, लड़का ससुर के घर दावत बाद में खाने जाएगा, वकील के घर पहले जाएगा। ससुर को सलाम बाद में करेगा, वकील को पहले करेगा। माफ कीजिए, ये रस्म हमने और आपने बनाई है। इस्लाम के अंदर इस रस्म की कोई हैसियत नहीं। हर वो रस्म जो समाज के लिए बोझ बन जाए, जिसका कुरान और हदीस से कोई सबूत ना हो, उस रस्म को अपने जूतों तले रौंद दो और फेंक दो और खत्म कर दो। ये जहेज की रस्म, ये बारात की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, सिर्फ मंगनी की फंक्शन पर आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हल्दी वाले दिन सारी लड़कियां हल्दी कलर का कपड़ा पहन रही हैं, नाच गाना हो रहा है। शादी वाले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है साहब। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लेके औरत के दुल्हन के कमरे में घुस रहा है, हमारे और आपके घर की औरतों का फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। कहां चली गई हमारी गैरत? कहां चली गई हमारी शर्म व हया? अरे हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है तो हमारी गैरत से है, हमारी पहचान है तो हमारी शर्म व हया से है।
जो बेगैरत हो जाए, जो बेहया हो जाए, जो बेशरम हो जाए, फिर वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए फजूल खर्ची के इन तमाम रास्तों को बंद करो मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। और आगे अभी बात आएगी, इन 15 बातों में एक बात यह भी है कि ज़िना के करीब मत जाओ। उस पर हम बात करेंगे कि ज़िना के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज समाज में ज़िना हो रहा है। अभी बात आगे आ रही है, हम बता रहे हैं उसके बारे में। तो पहला हुक्म है शिर्क मत करो। दूसरा हुक्म माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ और मुसाफिरों के साथ उनको उनका हक दो। और चौथा हुक्म फजूल खर्ची न करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तुम नाशुक्रे मत बनो। तुमको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, सही जगह अपना माल खर्च करो, इसलिए कि क़यामत के दिन माल का भी हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, सभापति साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, मुझको भी देना पड़ेगा। 5 सवाल का जवाब दिए बगैर हम हिल नहीं सकते क़यामत के दिन। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, मेरे बंदे हमने तुझको माल दिया था, तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर तूने खर्च किया। माल का हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगला हुक्म, व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, कोई फ़कीर आया, कोई साइल आया और तुम्हें उसको देने के लायक पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुम नरमी के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ मीठी बोली बोल करके उसको विदा कर दो। तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आया है तो उसको डांट कर, फटकार कर, जलील करके तुम्हें भेजने का अधिकार नहीं है। तुम्हें उसको लौटाना भी है तो प्यार और मोहब्बत के साथ लौटाना। आज तो हम लोग दान भी करते हैं तो एहसान जता के करते हैं। गरीब को कंबल बांट रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं उसका। रमजान के महीने में किसी को राशन की किट दे रहे हैं तो पहले फोटो लेते, वीडियो बनाते, उसके अखबार में फोटो आता है, फेसबुक पर फोटो आता है, तब बेचारे की मदद करते हैं। पहले के दौर में कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत बदल गई, अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल। आज ये हालात हो गए मेरे भाई। तो किसी गरीब को जलील मत करो, उसकी भी एक इज्जत है, उसका भी एक आत्मसम्मान है। अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो चुपके से मदद करो, और मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम मीठी बोली बोलो, उसको जलील मत करो। व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा। किसी गरीब को देने के लायक अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो तुम अच्छी बात बोल करके उसको विदा कर दो। ये हो गई 5वीं बात। 6ठी बात, वला तजाल यदक मग़लूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा। और ऐ मेरे बंदो, बहुत कंजूस भी मत बनो, बहुत सखी भी मत बनो। इतने कंजूस मत बनो कि बीवी बच्चों का हक मारने लगो, और इतने सखी भी न बनो कि दान तो कर रहे हो, चंदा तो दे रहे हो, घर में खाने को नहीं है, बीवी के पास ढंग के कपड़े नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तुम मस्जिदों में दे रहे हो, मदरसों में दे रहे हो, लेकिन बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने कहा बीच का रास्ता निकालो, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बिल्कुल मिला मत दो और बिल्कुल अपना हाथ खोल भी मत दो, यानी कंजूस भी मत बनो और बहुत सखी भी मत बनो। दरमियान का रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। जानते हो, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करने पर भी सवाब मिलता है। हमारी माएँ बहनें हैं ना, वो डिमांड करती रहती हैं। एक मौली साहब के पास एक आदमी आया, जब बोला मौली साहब मेरी बीवी कह रही है कि सास ससुर की सेवा करना इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है,
कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। अगर कहीं लिखा है दिखा दीजिए, मैं सास की भी खिदमत करूंगी, ससुर की भी करूंगी, और जब नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगी। तो मौलवी साहब के पास वो आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी ऐसा ऐसा कह रही है। मौलवी साहब ने कहा बीवी तो बिल्कुल सही कह रही है आपकी, कहीं नहीं लिखा है कुरान में, कहीं हदीस में नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करना और ससुर की खिदमत करना ये बहू का हक है। लेकिन अपनी बीवी को जाकर यह भी बता दो कि कुरान और हदीस में यह भी नहीं लिखा है कि बीवी को सोने की चूड़ी पहनाई जाए, बीवी को 2000 की बनारसी साड़ी पहनाई जाए, बीवी को हर महीने अच्छा नया कपड़ा दिलाया जाए, नई चप्पल दिलाई जाए। बीवी से जाके कह दो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि बीवी को शॉपिंग कराई जाए और बीवी को एक से एक कपड़ा दिलाया जाए। ये तमाम चीज़ें हक नहीं है, मगर शौहर करता है क्योंकि उसे बीवी से मोहब्बत है। इसी तरीके से अगर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत है तो जिस तरीके से शौहर का ख्याल रखती है, शौहर के माँ बाप का भी ख्याल रखे, शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप समझे। तो आज ये उल्टा मामला हो रहा है, लोग अपने बीवी बच्चों पर भी खर्च नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो भी खर्च करोगे तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मत तज़उहा फी इमराती का, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालोगे उसका भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को आप जो खाना खिला रहे हैं, बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी तालीम पर खर्च कर रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा अगर आप जायज़ तरीके से पैसा कमा रहे हैं और जायज़ तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पांचवी चीज़ हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि कंजूसी मत करो और हद से ज़्यादा सखावत का रास्ता मत अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ कि अय अल्लाह, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बहुत नेक हैं, बहुत मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन बहुत गरीब हैं, छोटा सा घर है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते हैं, और दूसरी तरफ बहुत बेईमान इंसान है, बहुत गुनहगार है, शराबी है, बदकार है, लेकिन पूरे कलियाचक में उससे बड़ा अमीर और मालदार कोई नहीं है। अय अल्लाह, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि तुझको जो पांचों टाइम का नमाज पढ़ता है, तेरी बारगाह में सर झुकाता है, वो तो गरीब है, और जो तेरा नाफरमान है वो बहुत अमीर है। ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया। इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी को खोल देता है और जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है, जिसको चाहता है करोड़पति बना देता है, जिसको चाहता है गरीब बना देता है। इन्नहू कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, अल्लाह को खूब पता है किसको दौलत देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। दौलत देने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उससे खुश हो गया, और किसी को दौलत नहीं दी इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे नाराज़ है। दौलत की तकसीम तो अल्लाह अपनी हिकमत के साथ करता है। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को महल में रखा, किसी को झोपड़ी में रखा, इसका यह मतलब नहीं कि अमीर से अल्लाह खुश हो गया और गरीब से नाराज हो गया। उसके बाद बड़े गौर से सुनिए।